तुम चाहे क्लास 10th में हो या फिर 9th में, ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए ही होने वाला है। अभी तक तुमने फाइनल एग्जाम या बोर्ड एग्जाम के लिए कितना पढ़ लिया है, कमेंट सेक्शन में बताना जरा। अब 3 टाइप के बच्चे कमेंट कर रहे होंगे। फर्स्ट वो जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, सेकंड वो जिन्होंने सब कुछ पढ़ रखा है, मतलब टॉपर लोग हैं वो, और थर्ड टाइप के बच्चे वो होंगे जिन्होंने कुछ तो पढ़ रखा है, कुछ रह गया है। अगर तुम फर्स्ट टाइप के हो, टॉपर हो, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए इन्फॉर्मेशन के तौर पर होगी, और अगर तुम्हारी सिचुएशन फर्स्ट एंड थर्ड वाली है तो ये वीडियो तुम्हें टॉपर बना रही होगी। इम्पॉसिबल सा लग रहा है ना, सब कुछ पॉसिबल भी होगा, देखते जाओ। सो हाय एवरीवन, दिस इज मुकुल भारद्वाज, और आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे लास्ट मिनट में उन 5 गोल्डन रूल्स की जो तुम्हें अपनी क्लास 9, 10, 10th का टॉपर बनाकर दे रहे होंगे। ना तो ये कोई मोटिवेशनल वीडियो है, ना कोई तुम्हारा फेक कॉन्फिडेंस बूस्टर वीडियो है। जो भी मैं बताऊंगा वो सब प्रैक्टिकल है, बस तुम्हें इन 5 रूल्स को फॉलो करना है। तो चलो फिर स्टार्टिंग करते हैं रूल नंबर 1 से। NCERT इज द अल्टीमेट अथॉरिटी। अब जो ये लास्ट टाइम आता है ना, इस टाइम पर टॉपर लोग सबसे पहला डिसीजन लेते हैं कि मुझे क्या चीजें छोड़नी है, स्किप करनी है, और वो इन चीजों को एकदम साइड हटा देते हैं। जैसे तुम्हारा हर किसी से गाइडेंस लेना, अब लास्ट टाइम पर कोई रेफरेंस बुक लगाना या इधर उधर से PDF नोट्स उठा लिए, इन सब का वो ओवरलोड नहीं लेते। वहीं दूसरी तरफ तुम तड़पे जा रहे होगे इन चीजों के लिए कि बस कहीं से फ्री में मिल जाए। यही फर्क है तुम में और टॉपर में। तो बोर्ड्स का पेपर इतना टफ नहीं होता। अगर तुम NCERT कर लेते हो ना, 60 से 70% मार्क्स तो तुम इजीली ले आओगे। बाकी के 30% लाने के लिए अभी वीडियो में आगे बताऊंगा। पेपर तुम्हारा NCERT से ही बनता है। NCERT के हर लाइन, हर ब्लू बॉक्स, हर टेबल और हर एक्टिविटी से तुम्हारा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा बोर्ड एग्जाम में। तो अब तुम्हारे पास बिल्कुल कम टाइम बचा है, तो इसीलिए फालतू चीजों को साइड हटाओ, NCERT पर फोकस करो बस। अगर NCERT को लाइटली लिया ना, तो तुम्हें बोर्ड्स का पेपर हैवी लगेगा। तो पहला गोल्डन रूल तुम्हारा यही है कि NCERT को लाइन बाय लाइन पढ़ो। बाकी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले क्लास 10th की एंडिंग हो रही है, और अगर तुम JEE क्रैक करना चाहते हो तो ये डिसाइड करेगा तुम्हारा पूरा फ्यूचर। एलन ऑनलाइन, हाँ वही एलन जिसके रिजल्ट पूरे इंडिया में बेंचमार्क सेट करते हैं। अब घर बैठे भी टॉप कोटा फैकल्टी से JEE की प्रिपरेशन ये करा रहे हैं। इनका ये 2 ईयर अल्टीमेट नर्चर कोर्स स्पेशली क्लास 10th मूविंग टू 11th स्टूडेंट के लिए है। यहाँ तुम्हें मिलेगी कोटा की एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन प्लस एग्जाम रेडी प्रिपरेशन, साथ में तुम्हें रेगुलर टेस्ट, एनालिसिस, डाउट सॉल्विंग प्लस EB ऑफर एंड CBSE क्रैश कोर्स का बेनिफिट, जिसका लास्ट डेट क्लियरली मेंशन होता है। और बेस्ट पार्ट, 20 दिसंबर से पहले एनरोल करोगे तो तुम्हें मिलेगा फ्लैट 50% ऑफ, और साथ में CBSE 10th बोर्ड क्रैश कोर्स जिसकी वर्थ 7000 है, वो तुम्हें एब्सोल्यूट फ्री मिल रहा होगा। तो वेट मत करो, राइट गाइडेंस के साथ अपनी IIT की जर्नी स्टार्ट करो। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बस क्लिक करो और अभी कोर्स को ज्वाइन कर लो। टॉप IIT प्रिपरेशन यहीं से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो रूल नंबर 1 में तुम्हें NCERT पे ही फोकस करना है। अब आता है तुम्हारा रूल नंबर 2, पास्ट क्वेश्चन रिवील द सिस्टम। अब ये सबसे बड़ा मिथ है कि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि कितना भी पढ़ लो, अगर तुम्हारा लक सही नहीं है ना, तो तुम्हारे मार्क्स बिल्कुल भी नहीं आएंगे। बच्चे तो क्या, पेरेंट्स लोग की भी यही मेंटेलिटी होती है। बट बोर्ड एग्जाम हुआ या फिर तुम्हारा क्लास 9th का एग्जाम हुआ, ये लक पे डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के पैटर्न पर। अब टॉपर कभी भी PYQs को रैंडम प्रैक्टिस के लिए यूज नहीं करता। उन लोगों का सीधा मोटिव होता है ट्रेंड एनालिसिस करना, और वो ट्रेंड पता चलता है PYQs की हेल्प से। क्या तुम्हारे क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल है, किस टाइप के तुम्हारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो इसके लिए सिंपली तुम्हें एटलीस्ट लास्ट 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर फोकस करना है। अब तुम एक एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू सोचो। अब तुमसे बोल दिया जाए कि चलो बच्चों के लिए एक क्वेश्चन पेपर रेडी करो, तो तुम भी सबसे पहले PYQs ही उठाओगे, बिकॉज तुम्हें नहीं पता होगा कि बोर्ड एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन देने होते हैं बच्चों को। अब जब तुम PYQs को देखोगे, उनके क्वेश्चंस को देखोगे, उसके हिसाब से तभी तो क्वेश्चन पेपर को रेडी करोगे। कुछ क्वेश्चंस उनमें ऐसे डालोगे जो बच्चे इजीली कर लेंगे, कुछ क्वेश्चंस वो डालोगे जिससे कि बच्चा थोड़ा कंफ्यूज हो जाए, और वही कंफ्यूजन दूर करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने जरूरी हैं। तो जो तुम्हारे सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं ना, उन पे तुम्हें सबसे ज्यादा फोकस करना है, और 20% मार्क्स तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने से बढ़ जाएंगे। बट इसमें भी एक कैच है। अगर तुमने रूल नंबर 3, 4, 5 को अच्छे से फॉलो नहीं किया ना, तो तुम कितना भी NCERT की बुक लाइन बाय लाइन पढ़ लेना, PYQs लगा लेना, तुम्हारे मार्क्स बिल्कुल भी नहीं इंक्रीज होंगे। तो क्या रूल्स हैं, चलो बताता हूँ। रूल नंबर 3 है तुम्हारा राइटिंग प्रैक्टिस बीट्स पैसिव स्टडी एवरी टाइम। अब एग्जाम हॉल में बैठ के तुम्हें सब कुछ चीजें याद आना मैटर नहीं करता, मैटर करता है तुम्हारा उस लिमिटेड टाइम में सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को लिखना। तुम्हारे आंसर लिखने की स्पीड, क्लियरिटी, प्रेजेंटेशन, ये मैटर करता है सबसे ज्यादा। अब अगर तुम्हें लिखना ही नहीं
आता कैसे आंसर को लिखना होता है और कितने टाइम में तुम्हें अपने पूरे पेपर को सॉल्व करना है, यही नहीं पता ना, तुम्हारी स्पीड और एक्यूरेसी बिल्कुल भी नहीं है, तो भूल जाओ 90% के सपने। अब आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के क्या फायदे हैं चलो बताता हूँ। सबसे पहले तुम्हारा हैंड मूव्स ऑटोमेटिकली, सेकंड तुम्हारा माइंड ब्लैंक नहीं होता, थर्ड तुम्हारा टाइम पे कंट्रोल होता है। तो इसीलिए अगर तुम लास्ट टाइम पर पहले से ही आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करके जाते हो ना, तो तुम अपने एग्जाम में इजीली मार्क्स को इंक्रीज करा के आ रहे होगे। वहीं दूसरी तरफ अगर तुम्हें सब कुछ आता है बट तुम आंसर शीट में अच्छे से आंसर ही नहीं लिख पाए, तुमने 15 क्वेश्चंस की जगह 10 ही क्वेश्चन किए, बाकी के 5 तुम्हें याद थे पर तुम लिख नहीं पाए, तो तुम ही बताओ क्या तुम्हें सही लगेगा? तुम्हें लगेगा कि यार ये 5 क्वेश्चंस तो मुझे आते थे पर मैं स्लो लिखने की वजह से नहीं कर पाया। तो समझ रहे हो ना मेरा पीओवी, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तुम्हें पहले से ही आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है, घर पे ही तुम लिख लिख के प्रैक्टिस कर लोगे। अगर तुम्हें आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है उसके लिए सिंपली सैंपल क्वेश्चन पेपर ले लेना, उसको बैठना सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। बाद में तुम्हें रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि यार मेरे ये क्वेश्चंस रह गए। थर्ड रूल तुम्हारा गेम चेंजर है, इसीलिए इसको गलती से भी स्किप नहीं कर देना है तुम्हें। अब इसी तरह से तुम्हारे लास्ट के 2 रूल हैं जो कि इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर तुम्हारे पास टाइम होता 3 से 4 महीने का तो इजीली तुम ये 3 रूल फॉलो करके 90% ले आते, बट अब तुम्हारे पास 1 महीने से भी कम का टाइम है। उसके लिए तुम्हारे ये रूल नंबर 5 एंड 4 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रूल नंबर 4 है तुम्हारा सिलेक्टिव फोकस क्रिएट्स मैक्सिमम इम्पैक्ट। अब ये टॉपर वाला रूल नहीं है, ये है बैक बेंचर वाला रूल। समझ लो ये रूल मेरे और तुम्हारे लिए ही है, क्योंकि दोनों ही लास्ट मोमेंट पर पढ़ते हैं। तो ये रूल क्या है चलो अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। तो लास्ट मिनट में तुम्हें ये 2 चीजें फॉलो करनी है। फर्स्ट है तुम्हारा हाई वेटेज चैप्टर और सेकंड है तुम्हारा इजी स्कोरिंग टॉपिक्स। अगर ये 2 चीजें तुमने अपने एग्जाम से पहले पकड़ ली तो भाई साहब खेला हो जाएगा, क्योंकि अभी तक जो तुम्हारी इमेज बनी पड़ी थी ना, ये तो कुछ पढ़ता ही नहीं है, इसके तो हमेशा से बेकार ही मार्क्स आते हैं। उस मिथ को ये 2 चीजें दूर कर देंगे। तो जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि लिमिटेड चीजें पढ़ो, सब कुछ तुम अभी इस टाइम पर कवर नहीं कर सकते। तो लास्ट टाइम पे तुम्हें फुल सिलेबस को कंप्लीट करने पर नहीं, सिर्फ स्कोरिंग टॉपिक्स पर ध्यान दो। और वो स्कोरिंग टॉपिक्स जानना चाहते हो तो कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। इस मेंटेलिटी को दूर कर दो कि ये छूट गया, ये रह गया, और ये सोचो कि ये आएगा तो काफी है, मतलब मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स ही काम कर जाएगा। अब यार जैसे जैसे तुम्हारा टाइम बीतता जा रहा है, एग्जाम पास आते जा रहे हैं, उससे हो क्या रहा है कि तुम्हारी मेंटल एंजाइटी बढ़ रही है। कुछ अजीब अजीब सा लग रहा होगा तुम्हें, ये भी डर लगता है कि कहीं फेल ना हो जाऊं। तो इसी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एंड लास्ट रूल है तुम्हारा ट्रेन डेली लाइक इट्स एग्जाम डे। बिकॉज होता क्या है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जैसे ही एग्जाम हॉल में बैठते हैं ना, वैसे ही वो पैनिक हो जाते हैं, उनके दिमाग से चीजें निकलने लगती हैं, हाथ कांपने लगते हैं, मतलब सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, माइंड एकदम ब्लैंक हो जाता है और कुछ समझ ही नहीं आता। होता है ना, और नहीं भी होता तो अभी तुम्हारे साथ आगे हो सकता है। तो इसी का सॉल्यूशन है तुम्हारा ये रूल, क्योंकि तुम पहली बार बोर्ड एग्जाम देने जाओगे तो वहां पे तुम थोड़ा नर्वस होगे और वहां के एनवायरनमेंट को देखते हुए तुम्हें थोड़ा लगेगा अजीब। तो उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए तुम्हें डेली इस चीज की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ताकि उस टाइम तक तुम्हारी हैबिट बन जाए। उसके लिए तुम्हें अपने ये एग्जाम मोड हैबिट्स को फॉलो करना है। क्या है, जब भी तुम सैंपल क्वेश्चन पेपर वगैरह लगाने के लिए बैठते हो तो उस टाइम पर तुम अपना सबसे पहले टाइमर ऑन करोगे, फिर तुम अपना सिटिंग पोस्चर सही रखोगे, टेबल चेयर पर ही बैठकर वो सॉल्व करना है, ठीक है। थर्ड तुम्हारा प्रॉपर हैंड राइटिंग होगी जैसे तुम अपने एग्जाम में लिखने वाले हो। फोर्थ आंसर्स को तुम लिख रहे होगे अंडरलाइन करके और कीवर्ड से। एंड फिफ्थ डायग्राम बना के लिखना है अगर जरूरत है तो। ये एग्जाम हॉल में तुम्हें बहुत ज्यादा हेल्प करा के दे रहा होगा अगर तुम पहले से ही प्रैक्टिस करते हो। तो जो भी कुछ मैंने तुम्हें बताया है ना, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपली हर एक टॉपर यूज करता है। अब तुम्हें भी टॉपर बनने के लिए बस ये 5 रूल्स फॉलो करने हैं, सिंपल। और हाँ, क्लास 9th में हो अगर कुछ नहीं पढ़ा है तो ये 21 डेज के अंदर पूरा सिलेबस कंप्लीट करने वाली वीडियो अपलोडेड है, और 10th वालों के लिए ये 30 डेज वाली। और इस वीडियो पर अभी तक बने हुए तो कमेंट कर देना, वीडियो कैसा लगा ये भी बता देना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड कीप स्माइलिंग।